हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और जय हिंद। भाई साहब, बहुत सारे पैसे जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। देखो, एक पर्सपेक्टिव तो ये था जब मैंने मिशन इम्पॉसिबल के नंबर देखे ना डे 1 के, तो मेरे को बड़ा मजा आया देख के। फिर मैंने बोला यार, हम टर्की वर्की को तो बोलते हैं कि यार हम तेरे घर नहीं आएंगे, अब हम नहीं आते घूमने के लिए, तो हम यूएस की पिक्चर क्यों देखेंगे। ऐसा थॉट सा आया। बट ठीक है, इस थॉट को भी पार्क करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो अभी तक नहीं हुई है और डायरेक्ट सपोर्ट भी नहीं मिल गया। तो आपका क्या विचार है, हमें यूएस की चीज़ें थोड़ी थोड़ी बॉयकॉट करनी चाहिए, हमें कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए। मैं हालांकि आईफोन वगैरह कोई जो यूज़ करता हूँ शूट वूट करने के लिए, क्या अब हमें इंडिया को फोकस करना चाहिए। जो भी चीज़ हमारे पास नहीं है, सेमी कंडक्टर्स या फिर मोबाइल फोन्स, कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं है इंडिया का, है ही नहीं ब्रांड एक्चुअली में। छोटे मोटे मैक्रोमैक्स वगैरह कुछ लावा लूवा टाइप हैं जो कि इनसिग्निफिकेंट है। कोई ऐसे ब्रांड्स जो जेन्युइनली नई टेक्नोलॉजी लेके आ पाए, इसके बारे में इंडिया को सोचना चाहिए। नाउ कमिंग बैक, बहुत सारे पिक्चर आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे करोड़ आ चुके हैं, और कितने करोड़ आ चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। केसरी चैप्टर 2 डे 30, 30 दिन पूरे हो गए। कल लास्ट दिन इसको कवर करेंगे और रिस्पेक्टफुली साइन ऑफ कर देंगे। इसका जो टोटल है वो है 91 करोड़ रुपीज। कुछ लोगों का मानना था कि 90.25 करोड़ रुपीज जाट का नेट टोटल है, जो कि 92.5 है। तो उनको लगा केसरी जो है उसको ओवरटेक कर चुकी है। केसरी ने अभी ओवरटेक नहीं करा है जाट को। जाट है 92.5 और ये उसको ओवरटेक करेगी। वर्ल्ड वाइड लेवल पे 140 करोड़ रुपीज के कल ही हो गए थे, आज 141 है, तो वो पहले ही कर चुकी है। तो ये करेगी ऑलमोस्ट, समझ लीजिए कि कल के एंड तक ये कर जाएगी, कल या फिर मंडे के एंड तक ये कर जाएगी। करेगी जरूर, लेकिन आज नहीं किया है इसने। 75 लाख का बिजनेस किया, और मैं दोनों ही जाट और केसरी चैप्टर 2 को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। देश की पिक्चर है, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज करी गई है। तो ये एक्चुअली में 300-400 करोड़ वाली पिक्चर है। अगर पुष्पा 1800 करोड़ कर सकती है, तो मैं केसरी चैप्टर 2 को 10,000 करोड़ की पिक्चर मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो आपको सेम ही तरीके से तोलना पड़ेगा। इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है कि मैं पुष्पा ले आया बीच में। पुष्पा में ना तो मैं अल्लू अर्जुन की कोई बुराई कर रहा हूँ, पुष्पा में अल्लू अर्जुन का काम बहुत अच्छा था, लेकिन क्या बनाया है यार ये, मतलब इट्स नॉट द सिनेमा दैट यू वुड बी प्राउड ऑफ ना। तो ये वाला जो सिनेमा है मुझे पसंद आया। अब आपको अगर पुष्पा 2 भी पसंद आया तो मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप वो देखो, एंजॉय करो, बट जनरली सेइंग मुझे नहीं पसंद आया, ये मेरे पे आप डाल दो बात। थुंदरम के बारे में बात करते हैं। डे 23 है और मोहनलाल साहब तो मतलब खतरनाक मूड में है। आज भी 2 करोड़ रुपए करके 111 करोड़ रुपीज, शगुन के 111 रुपए कर दिए इन्होंने। वर्ल्ड वाइड टोटल 220 करोड़ रुपए, जबरदस्त, खतरनाक। टूरिस्ट फैमिली भी खतरनाक, इसलिए बड़ा थैंक यू बोला इसने रेट्रो को कि भाई अच्छा हुआ कि तुम साइडलाइन हो गए, हमारी दुकान चल दी और फैमिलीज वगैरह जा रही हैं, जैसे इसका नाम भी है। तो 2.5 करोड़ रुपीस आज बिजनेस करेगा। 49.5 करोड़ हो गया इसका टोटल नेट इंडिया के अंदर, मतलब कल 50 मारे गए। और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 71 करोड़ रुपीस के आसपास हो गया। जबरदस्त, 85 तक जाती हुई लग रही है पिक्चर। लेट्स सी कैसे होता है। बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके की ये ब्लॉकबस्टर जोन के अंदर है, बिकॉज की मेकिंग कॉस्ट ही कुछ नहीं है। हिट 3 के बारे में बात करते हैं। डे 17 ये फुसी हो गई बिल्कुल ही, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे तो लगा था कि जैसा रॉकेट जा रहा था, मैं बार बार बोलता हूँ, ये ठुप ही कर गई बिल्कुल ही। 75 लाख इसने करे थे, 1 करोड़ रुपए इसने करे। मेरे को लगता है कि जो इसका टाइटल है ना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। जैसे जाट का प्रॉब्लम था, इसका टाइटल अगर वो कोई बुलडोजर टाइप होता तो और ज्यादा बिजनेस करती हो। जाट का लेके थोड़ी से इश्यूज थे। हालांकि जो कम्युनिटी है जाट की, वो बहुत प्राउड फील करती है और बोलती है कि अच्छा वो हमारी कम्युनिटी के बारे में कोई को बोलने आया है, क्योंकि हमने इतना योगदान दिए। लेकिन लोगों को समझ नहीं आई ये बात। ऐसे ही हिट 3 में, हिट 1 और 2 जो थी वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन लेड थी, हिट 3 हीरोइज्म थी। तो ये मिसमैच मुझे लगता है लोगों के एक्सपेक्टेशन से हो गया। तो लोगों ने नानी को अप्रिशिएट करा, पिक्चर देख ली, थोड़ी मारधाड़ देख ली, लेकिन उसके बाद मैं बोला मुझे हिट 3 मिस हो रहा है थोड़ा सा। तो जो मेरा एनालिसिस है, अगर आपका कोई और फाइंडिंग है तो बताना। 1 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया है। 77.5 करोड़ रुपीज नेट इंडिया कलेक्शन है और 115 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। ठीक कलेक्शन है, हिट पिक्चर है, लेकिन वो जो 200 करोड़ वाला लग रहा था मुझे, मामला लग रहा था कि चली जाएगी, वो नहीं हुआ। जो जाएगी 200 करोड़ पे, वो भाई साहब है रेड 2। और कंग्रेचुलेशन, आज 200 करोड़ टेक्निकली कर गई है। हाँ, 17th डे है। कल 3 करोड़ रुपए किया था, आज इसने किया 4.5 करोड़ रुपीज। टोटल हो जाता है 146 करोड़ रुपीज नेट, यानी कि कल ये 150 करोड़ करेगी। कल तक 194 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल था, आज ये 200 करोड़ क्रॉस कर गई है। कल होपफुली इसका पोस्टर निकलना चाहिए मेकर्स द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हॉलीवुड पिक्चरों की जो जेन्युइनली अच्छी भी हैं और काफी टाइम बाद आप कह सकते हो कि यार थंडरबोल्ट तो नहीं, उससे बेटर है कि मतलब ज्यादातर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। थंडरबोल्ट वगैरह तो मतलब कुछ तारीफ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, उस जोन में आके भी फिर भी ठीक ठाक बिजनेस कर गई। 29.5 से 30 करोड़ रुपीज इंडिया बिजनेस है, विच
is not bad, which is good considering what Marvel was offering to us, which was largely pathetic. तो उस जोन के अंदर ही था। और अभी उनकी एक और कोई आयन हार्ट वगैरह आ रही है, उसको सबसे ज़्यादा डिसलाइक्स मिले हैं आज तक में, जैसे कैप्टन मार्वल वगैरह को मिलने शुरू हो गए थे। तो ये यू टर्न तो है। और ये जो डेविड के साथ भी इन्होंने जो सुपरमैन बनाया है, मेरे लिए तो वो भी कंप्लीट यू टर्न है। बहुत से लोग उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रू सुपरमैन था, ये चड्डी ऊपरमैन था। यार बात चड्डी की नहीं है, बात ये है कि सुपरमैन और बाकी सारे सुपर हीरोज के अंदर जो डिफरेंशिएशन जैक स्नाइडर लेके आ पाया था ना, और कोई नहीं लेके आ पाया था। वो अलग से एक गॉडली फिगर लगता था, वो हीरो लगता था। ये और एक वही इंसान है जो सारे हैं, हम दुश्मन को नहीं मारते, हम होप देते हैं, हम दो जनों को मार लेंगे, हम एलियन को भी मार लेंगे, हम वही हैं जो सब हैं। वो वैसा वाला सुपरमैन है, वो ऑर्डिनरी है मेरे समझ के हिसाब से। बट एनीवेज, अब ये मेरे समझ के हिसाब से, आपकी समझ कुछ भी हो सकती है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन डे 3 जबरदस्त तरीके से 5.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, जबकि मिशन इम्पॉसिबल 8 भी रिलीज हो चुकी है। फिर भी इसने 5.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करके 15 करोड़ रुपए सिर्फ 3 दिन में कमा लिए हैं। और ये इससे ज्यादा कमाने चाहिए थे। पिक्चर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, हालांकि मैंने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, और लोगों ने मुझे बहुत इंकरेज किया है कि मैं इसको अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूं, जो मैंने डाल दिया। मैं देखूंगा इसको आराम से बैठ के। और इस तरीके की पिक्चर इतने स्वाद वाली होती है कि आप एक दिन सोचोगे कि सैटरडे संडे के अंदर मैं कोई नहीं काम कर रहा, एक आधा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सारा दिन बैठ के यही करूंगा। तो वो इस सैटरडे तो नहीं हो पाएगा, बट अगले सैटरडे संडे में शायद मैं देखूंगा, तो मैं रिव्यू भी कर दूंगा उनका। रोमियो S3 डे 2 है। अनफॉर्चुनेटली ये अनूप जी की जो पिक्चर है, ठाकुर अनूप सिंह की, ज़्यादा चमकी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं किसी को। 40 लाख रुपए का बिजनेस है। इसकी मार्केटिंग ना करना, पिक्चर बनाना इज अ डिजास्टर इन टुडेज टाइम। ना सोशल मीडिया पे बज है, ना ऑन ग्राउंड बज है, तो ये पिक्चर चलना वैसे भी असंभव था। सिर्फ ऐसे स्टारडम को यूज करना जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर देता बॉडी बिल्डिंग को, उसके भरोसे पिक्चर नहीं चल सकती थी। थंडरबोल्ट्स की अगर बात करें तो उसने 30 करोड़ रुपए, जैसे मैंने बताया, वो कर लिए, ठीक बिजनेस है। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकरिंग का डे 1 मैग्निफिसेंट रहा है। मतलब 18 से 20 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस आने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मंडे ऑनवर्ड ये गिरेगा। ये वो पिक्चर नहीं है जो आपने एक्सपेक्ट करी थी। इसके अंदर डिफरेंशिएशन चाहिए थे। ये एक्सटेंशन है डेड रेकनिंग का। ये एक्सटेंशन है जो आप पहले ऑलरेडी देख चुके हो। ये आपको कोई सिग्निफिकेंट तरीके का अपग्रेड नहीं देती है, लेकिन नॉस्टैल्जिया बहुत ज़बरदस्त तरीके की देती है। हार्ड वर्क ऑफ टॉम क्रूज आपको जेन्युइनली देती है। आपको टेम्पलेट भी देती है कि आज के जो एजिंग स्टार्स हैं इंडिया के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, कंसिडरिंग व्हाट टॉम क्रूज हैज़ बीन एबल टू अचीव फ्रॉम अ फिटनेस, एजिलिटी, एक्शन पर्सपेक्टिव। एंड फिटनेस तो नेक्स्ट लेवल की है, मतलब फिटनेस एक एथलेटिक फिटनेस, एंड द वे ही लुक्स ऑल्सो। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। थोड़ी सी अब वो एजिंग थोड़ी चीज़ लगने लगी है, तो मेरा मानना ये है कि जब आप एज लगने लग जाए शक्ल के ऊपर, तो आप फिर उस तरीके के रोल करते रहते हो, तो फिर आप सिल्वेस्टर स्टेलोन के जोन के अंदर चले जाते हो। तो वो कर लो जल्दी जल्दी, एक्सपेंडेबल वाले जोन में चले जाओ। बट इनका अभी मन नहीं है, अभी 1-2 साल ये और मेन हीरो आएंगे। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। ये जितने भी रिव्यूज हैं इंटरनेशनल वाले, ये आपको पता ही है, मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल पे आपको मिलेंगे, जो कि अलग है मूवी शूवी से। ये बोल बोल के थक गया हूँ, और कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा उसको, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं यहाँ डालूंगा ना तो फिर कंफ्यूजन होती है। यहाँ सारा इंडियन कंटेंट है। दोबारा से बोल रहा हूँ, मूवी शूवी इंटरनेशनल पे सारी इंटरनेशनल वेब सीरीज और ये मूवीज और रिलीज होती हैं, वहां पर है। डू शेयर योर सपोर्ट देयर एज वेल। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 70,000 लोग होने वाले हैं। वहां पर अगर कुछ 10-20 हज़ार लोग भी इनिशियली आते हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम वहां पर भी बन जाएगा। और कंटेंट अगर यहाँ अच्छा लग रहा है, तो आई एम श्योर वहां पर भी थॉट प्रोसेस आपको अच्छा ही लगेगा। जय हिंद।